हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फो रेडिएशन में। जैसा कि आपको पता है डीआरटी और बीआरटी फर्स्ट ईयर की रेडिएशन फिजिक्स की क्लासेस पे लगातार चल रही है, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर्स में जाना था इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन के बारे में कि कैथोड से चला हुआ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हाफ एम वी स्क्वायर का गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन एनोड पे जाने के बाद उसका क्या होता है। काफी पॉसिबिलिटीज देखी थी हमने लास्ट लेक्चर्स में कि ये इलेक्ट्रॉन जाके इस एनोड के और इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। वहां से एक जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन आया एनोड के एटम के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, ये इलेक्ट्रॉन अंदर के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, जिससे हमने देखा था कि अंदर का इलेक्ट्रॉन जाएगा, बाहर की शेल का इलेक्ट्रॉन उसकी जगह लेगा, जिससे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे बाहर निकलेगी। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में जाना था और उसकी मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, जिससे आप उसको देख के रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे ब्रमस्लन एक्सरे को कि इलेक्ट्रॉन जब आया एनोड पे तो उसकी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी, और यही एक्सरे हमारे सबसे ज्यादा काम आता है ब्रमस्लन एक्सरे, क्योंकि यह हाई एनर्जी का होता है। अब ये देखना है ये एक्सरे प्रोड्यूस कैसे हुआ। अब ध्यान से देखियो, हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन हाफ एम वी स्क्वायर गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन यहां से चल के आ रहा है। मैंने यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज बताई है आपको, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। मैं शुरुआत करता हूं नंबर 3 से। पहली शुरुआत है कि यहां से इलेक्ट्रॉन, ये यही इलेक्ट्रॉन है जो कैथोड से चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन सीधा टकराता है न्यूक्लियस से। किससे? सीधा न्यूक्लियस से टकराता है, नाभिक से। तो क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की जितनी भी ऊर्जा थी, जितनी भी हाफ एम वी स्क्वायर, जितनी भी गतिज ऊर्जा थी, वो सारी की सारी यहां से देखो सीधे ये इलेक्ट्रॉन टकराया, उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन की सारी एनर्जी एक्सरे में कन्वर्ट हो गई। सारी एनर्जी मैक्सिमम, सबसे ज्यादा एनर्जी का एक्सरे निकलेगा तो वो इसी पॉसिबिलिटी से निकलेगा, इस तीसरे नंबर के इलेक्ट्रॉन से, जो जाके सीधा नाभिक से टकरा रहा है। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकरा रहा है उसकी सारी एनर्जी, सारी हाफ एम वी स्क्वायर किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? ये एनर्जी एक्सरे के रूप में। और ये वाला एक्सरे सबसे ज्यादा एनर्जी का होगा, सबसे ज्यादा हाई केईवी का होगा। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से न टकरा के उसके जस्ट पास से गुजर जाए, जस्ट पास से। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां से आया, नाभिक से न टकराया, इसके पास से गुजर गया, तो कुछ एनर्जी, इसकी बहुत ज्यादा एनर्जी थी न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के कारण, इसकी सारी, इसकी जो अधिकतम ऊर्जा थी वो निकल गई एक्सरे की फॉर्म में, और जो एनर्जी बची वो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाने में चली गई। समझे? एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी जा नहीं रही, न इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं ना इसे खत्म कर रहे हैं, बस एनर्जी बदल रही है। ये हाफ एम वी स्क्वायर यहां पे एक्सरे में प्रोड्यूस हो गई, पूरी की पूरी कन्वर्ट हो गई। सेकेंड में ये हाफ एम वी स्क्वायर जो एनर्जी गतिज ऊर्जा है आपकी, ये न्यूक्लियस के पास से जैसे ही अट्रैक्शन पावर लगा, ये पास से गुजरा तो इसकी स्पीड स्लो हो गई, वो गतिज ऊर्जा एक्सरे के रूप में कन्वर्ट हो गई, और वो जो बची हुई ऊर्जा थी वो इलेक्ट्रॉन को एक नई डायरेक्शन देने में काम आई। ठीक है, ये इसकी एनर्जी इतनी नहीं होगी जितने नाभिक के बराबर, लेकिन इसकी एनर्जी भी मीडियम लेवल की, एक हाई लेवल की होगी। तीसरी कंडीशन में देखता हूं मैं, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से ज्यादा पास भी नहीं पर दूर, के शेल के पास थोड़ा आता है और चला जाता है। यहां पे ये होगा, इसकी तुलना में इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और ये एक्सरे जो निकल रहा है उसकी एनर्जी कम। अब इसको देखो ध्यान से, तीनों डायग्रामों को देखोगे ना आप, तो इसमें दिख जाएगा, देखो इसकी वेवलेंथ मैंने ज्यादा बनाई है, फ्रीक्वेंसी कम, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी एनर्जी कम। देखो इसकी कम, इसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा। सबसे ज्यादा एनर्जी जो नाभिक से टकरा रहा हो, उससे ज्यादा, उससे कम एनर्जी जो नाभिक से पास का हो। सबसे कम एनर्जी ब्रह्मस्लन एक्सरे के अंदर, जो नाभिक से जितना ज्यादा दूर रिफ्लेक्ट होगा, डिफ्लेक्ट होगा, जो नाभिक से जितना ज्यादा दूर से डिफ्लेक्ट होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी, जो जितने पास से होगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो इस तरह हमारे एक्सरे
निकलते हैं एनर्जी के। ब्रह्मस्त्रलंग एक्सरे इन्हें कहते हैं। जो नाभिक क्षेत्रफल के कारण, नाभिक के चारों ओर क्षेत्र के कारण जो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन सारी एनर्जी वहां पर रिलीज कर रहा है, इसके कारण वहां से वो एनर्जी इस एक्सरे की फॉर्म में निकलती है, जिसे कहते हैं ब्रह्मस्त्रलंग एक्सरे। तो आइए आपको ब्रह्मस्त्रलंग एक्सरे समझ में। ठीक है, आगे इनको और जानेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।